Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. हम इस वक्त खड़े हैं रत्नागिरी कब्रिस्तान में। यहाँ पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे ये रत्नागिरी का एकमात्र कब्रिस्तान है जहाँ पे कोविड की बॉडीज़ भी आती हैं। डेली यहाँ पे 5 से ज़्यादा लोग दफनाए जाते हैं। हमारे लेफ़्ट साइड पे यहाँ मूसा काजी जी है। मूसा जी यहाँ के कॉरपोरेटर हैं, नगर सेवक है, लेकिन ये एक ऐसे नगर सेवक है जो पिछले 2 साल से, जब से कोविड की शुरुआत हुई है, वो एंडलेसली यहाँ पे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। खुद बॉडीज़ लेके आना, यहाँ पे दफना देना, फैमिलीज़ की हेल्प करना, ये अब इनका पिछले 2 साल से रूटीन बन चुका है। रत्नागिरी, मैं बता दूँ आपको, एक ऐसा शहर है जहाँ पे अभी भी कम से 30 से ऊपर के पॉजिटिव पेशेंट्स हर रोज़ यहाँ से निकल रहे हैं। और जहाँ दूसरी और बाकी महाराष्ट्र रिकवर कर रहा है, वहाँ पे पॉजिटिविटी रेट कम हो रही है। रत्नागिरी एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे चीज़ें अभी तक थमी नहीं है, रुकी नहीं है या कंट्रोल में नहीं है। मूसा जी बताइए, क्यों रत्नागिरी के पहले हालात मुझे बताइए कि क्या है। रत्नागिरी के अंदर कोरोना गए साल से जो ये हो गया जी, इलाज तो हो रहा है जी, डॉक्टर्स भी है, लेकिन प्रॉपर डॉक्टर जो चाहिए, ये कोरोना हार्ट से रिलेटेड एक बीमारी है और एमडी डॉक्टर, चेस्ट स्पेशलिस्ट या लंग स्पेशलिस्ट डॉक्टर होना चाहिए। इधर का सिविल हॉस्पिटल है, इसके अंदर लंग स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने, एमडी डॉक्टर ने, यहाँ की सिविल सर्जन जो है वो नाक और कान की डॉक्टर है। अब इनसे आप ईएनटी की बात कर रहे हैं, डॉक्टर है, इनसे वो उम्मीद भी नहीं हम कर सकते कि ये प्रॉपर क्या इलाज करेंगे। जी, बीएचएमएस डॉक्टर और ये सारे डॉक्टर सिविल हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट करते हैं। सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो वेंटिलेटर पे पेशेंट जब जाता है तो वो समझ जाते हैं उस घर के लोग कि ये अब बॉडी ही बाहर आएगी, ये मरकर आएगा, ये ज़िंदा वापस नहीं आएगा। ये लोगों की समझ बन चुकी है अभी, क्योंकि यहाँ नसीब जिसके अगर टाइट है और उसमें ज़िंदगी जीना है बाकी, वही बाकी बच के आएगा। इनके इलाज से प्रॉपर कोई अच्छा होकर आया, वेंटिलेटर से अच्छा होकर कोई पेशेंट आया, ऐसा एक पेशेंट नहीं है। सर, रत्नागिरी में मेरे ख्याल से शायद चिपलून एक ऐसी सिटी है जहाँ पे आज भी बहुत सारे केसेस निकल रहे हैं, और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट आप देखा जाए, यहाँ पे पॉजिटिविटी रेट्स कम नहीं हो रही हैं। शायद शहर में कम है, लेकिन रूरल में, गांव खेड़े में अभी भी बढ़ रहा है। क्या वजह हो सकती है इसकी? शहर के अंदर पूरे ज़िले के जो पेशेंट है वो रत्नागिरी शहर के अंदर सिविल हॉस्पिटल में लाया करते थे। यहाँ जगह की प्रॉब्लम, बेड्स की ये होने के वजह से इधर के कलेक्टर ने गांव में कोविड केयर सेंटर और ये शुरू कर दिए। होता क्या है कि पेशेंट एक तो घर में रहता, कुछ दिनों के बाद उस कोविड केयर सेंटर में गांव में जाता है, और गांव से जब वो उसका स्कोर 20 क्रॉस कर जाता है, जब उन लोग लेकर रत्नागिरी में आते हैं, और फिर वो उसका 2-3 दिन के अंदर वो जी नहीं पाता, फिर ख़त्म ही हो जाता है। तो प्रॉपर इलाज अगर होता, कोई डॉक्टर अच्छे होते, तो थोड़ा सा उम्मीद भी जगती लोगों की कि भाई कोरोना के ऊपर इलाज करने वाले डॉक्टर है और फिर ये पेशेंट हमारा अच्छा होगा, इस भरोसे से फिर लोग एडमिट भी करते हैं। ठीक है सर, ये तो हुई इलाज की बात। यहाँ पे कोविड थम क्यों नहीं रहा है, मेरा ये सवाल है आपसे। क्या लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं, या अभी भी पब्लिक गैदरिंग्स हो रही हैं? क्यों यहाँ पे रेट कम क्यों नहीं हो रहा है? सारी चीज़ों के ऊपर पाबंदी है जी। लॉकडाउन कराया लोगों ने, रत्नागिरी के ज़िले के लोगों ने भरपूर साथ दिया जी। लोगों ने अपने दुकान कारोबार को बंद रखा। हाँ। ये गए साल से चालू है, लास्ट ईयर से ये गवर्नमेंट को जो गाइडेंस उनके आते हैं उनको हेल्प करते हैं, लेकिन पेशेंट की तादाद भी कम नहीं हो रही है और डेथ ऑफ रेशो भी कम नहीं हो रहा है। प्रॉपर इलाज ही इसका एक ये है। सर, आप पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, तो किस तरीके के कॉल्स आते हैं, किस तरीके के केसेस आपने देखे हैं यहाँ पे? आपका एक्सपीरियंस क्या है? पूरा घर को इधर दफनाया हुआ है हमने, यानी समझो अगर एक लड़के का अगर मम्मी अगर एडमिट है तो बच्चा थोड़ा सा उसकी खिदमत के लिए, खाने का एक देने के लिए अंदर जाता। अब वो इसलिए अंदर जाता कि वो जो रिलेटिव जो है वो डिब्बा लेकर आते सुबह में, लेकिन हॉस्पिटल के
कर्मचारी जो ये रहते हैं ना, स्वीपर या ये, उस पेशेंट को वो खाना खिलाएंगे या उनको ये करेंगे, ऐसा होता ही नहीं है. सिर्फ बोलते हैं की आम्ही सर्व करू, तुम्ही आतमध्ये यायचं नाही. लेकिन हकीकत में वो शाम में डस्टबिन में डब्बा फेंका जाता है, लेकिन उसको खिलाया नहीं जाता. तुम इलाज करेंगे और उसको अंदर ताकत ही नहीं रहेंगी, वो खाएगा ही नहीं, तो मरना लाजिम है. ये रिश्तेदारों को अंदर नहीं जाने देते और अंदर वाले उनको खाना नहीं देते. इसका मतलब गवर्नमेंट ने शायद सोचा है कि पॉपुलेशन कम करो तो मरेंगे तो कम होगा. मुझे एक बात बताइए, अब तक कितनी बॉडीज़ आपने तकसीम की होगी? तकरीबन 150 से 250 लोगों को यहाँ दफनाया हमने. ये सेकेंड वेव की बात है या ये फर्स्ट वेव? हमारे साथ में ये सलीम भाई है, ये पूरा साथ देते. हमारे इल्लू भाई है, एसी मैकेनिक है. अपना कारोबार को उन्होंने गए साल से ध्यान नहीं दिया, बस हमारा साथ दे रहे हो. और ये दफनाने का काम आपने ये मुद्दा कलेक्टर से या किसी बड़े अधिकारी से उठाया कि यहाँ पे बेड्स नहीं है, एम्बुलेंसेस टाइम पे नहीं आ रही, मिसमैनेजमेंट है, कियोस है, लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, ये मुद्दा आपने उठाया कहीं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से 2 बार हमने ट्रीटमेंट के बारे में बात की थी कि प्रॉपर डॉक्टर आप लाओ. ये ज़िले का सेंटर ये है, यहाँ सिविल हॉस्पिटल में उम्मीद से लोग आते, यहाँ डॉक्टर अच्छे लाओ. लेकिन डॉक्टर तो लाया नहीं गया इधर, वही BHMS डॉक्टर और ये डॉक्टरों से ही इलाज हो रहा है. तो कितने बेड का हॉस्पिटल है ये सिविल हॉस्पिटल? 100 बेड का है. 100 बेड का नया है, नीचे 20 या 18 वेंटिलेटर के बेड है. अभी पता नहीं ये वेंटिलेटर भी है या उसका एक अलग मॉडल जो है वो है. तो अच्छा सर, जब ये सेकेंड वेव शुरू हुई थी, काफ़ी कियोस था, अफरा तफरी थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे, तब रत्नागिरी की हालत क्या थी? क्या ऑक्सीजन वगैरह था यहाँ पे या कैसे मैनेज किया आप लोगों ने? ऑक्सीजन अभी जिसको बेड नहीं मिलता या जिसकी एज ज़्यादा रहती, डॉक्टर कहीं घर में भी भाई स्कोर कम है, आप ये कराओ, तो घर में हम उनको सिलेंडर ऐसा देते, उसका रेगुलेटर और किट देते, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते इसके अंदर. बाकी सब प्राइवेट हॉस्पिटल है, लोगों को जहाँ मिलता है वहाँ मिलता है, तो अदरवाइज बेड नहीं, यही एक जवाब रहता है. This was Musa Kazi. He is the corporator of the area, and he was saying that the situation in Ratnagiri worsens day by day. There are no bed available. Even today, when the situation all around has been controlled so far, but here in Ratnagiri it's the same. There are no beds. People coming from far off, because in other villages, places like Devruk, Chiploon, there are no proper hospitals, no proper COVID centers. So they bring the patients to Ratnagiri, and as a result, the workload over here on the COVID center here, on the government hospital here has increased. The people do not receive ambulances in time. As Mr. Kazi has said, there are no qualified doctors to treat the patients, and the situation over here is really getting out of control. Ratnagiri district is among those 18 districts in Maharashtra which are yet to come under control, which have shown a higher positivity rate. And to remind you again, there are also the new Delta variant cases found in Ratnagiri, and there is no clarity on it so far. With Shiva Devnath, this is Nazia Syed for Mojo Story, Ratnagiri. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.